सी परेशान होकर सोचने लगता है, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ये एरा उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो कहता है, अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है तो फिर चलो हम इसे कंफर्म करते हैं। ये सुन के चार्ल्स से हैरान होकर कहता है, क्या? सी कहता है, लोग झूठ कह सकते हैं पर ट्रूथ कभी नहीं बदलता। जबकि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं और तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा है किस पे भरोसा किया जाए, क्यों ना हम वहाँ पे चलते हैं सच के बारे में पता करने के लिए। अभी सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि क्या तुम वहाँ पे जाना चाहते हो, क्या तुम उन लोगों को समझना चाहते हो? ये सुन के चार्ल्स गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं समझ गया। वैसे भी मैंने तुमसे वादा किया था, एक हफ्ते के लिए मैं उनके साथ रहूंगा और उन्हें समझने की भी कोशिश करूंगा। इसीलिए अब मुझे बताओ, मुझे अब क्या करना होगा? ये सुन के सी स्माइल करता है और उससे कहता है, तुम्हें अभी ये करना होगा। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि अभी वो दोनों पियानो रूम में थे। वो दोनों अकेले नहीं थे, वहाँ पे सारे सर्वेंट्स भी मौजूद थे। चार्ल्स पूछता है, क्या तुम उनके लिए फिर से परफॉर्म करना चाहते हो? जिस पे सी कहता है, सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों। चलो हम उनके लिए एक डुएट परफॉर्म करते हैं। ये सुन के चार्ल्स परेशान होने लगता है, पर कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बहुत अच्छी तरीके से उन सर्वेंट्स के लिए परफॉर्म करते हैं। उन दोनों का परफॉर्मेंस देख के सारे सर्वेंट्स बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाते हैं। जब उनका परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है तब एक मेड क्लैप करती है, फिर वो सडनली रुक जाती है। जब चार्ल्स उस मेड की ओर देखता है, वो मेड तुरंत माफी मांगने लगती है और कहती है, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है, मैं बहुत ही ज्यादा कैप्टिवेट हो गई थी, ये बहुत ही खूबसूरत था। मैं माफी चाहती हूँ यंग मास्टर, मैं आपको इंटरप्ट करना नहीं चाहती थी। चार्ल्स को समझ नहीं आ रहा था इस समय उसे क्या कहना चाहिए। वो सी की ओर देखता है ताकि वो उसकी मदद कर सके, पर सी सोचने लगता है, वो मेरी ओर क्यों देख रहा है? चार्ल्स उसे इशारा देने की कोशिश करता है कि अभी उसे मदद की जरूरत है। जब सी ये समझ जाता है, वो धीरे से उसे कहता है, तुम उसे कहो कि सब कुछ ठीक है। चार्ल्स गहरी सांस लेता है, फिर वो उस मेड के करीब जाते हुए कहता है, सब कुछ ठीक है, तारीफ के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुन के वो मेड बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, पर तभी सी उसे कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा यंग मास्टर आज यहाँ पे इसीलिए है ताकि वो तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ सके। अब से वो तुम लोगों के साथ मिलजुल के रहने की कोशिश करेगा, इसीलिए तुम लोगों को ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है। फिर वो चार्ल्स की ओर देखते हुए कहता है, मैं सही कह रहा हूँ ना चार्ल्स? जिसपे चार्ल्स ब्लश करते हुए हाँ में जवाब देता है। फिर स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है, इन कुछ दिनों से चार्ल्स और सी दोनों मिलकर सर्वेंट कैसे रह रहे हैं इन सब चीजों के बारे में पता कर रहे थे। शुरुआती तौर पे सारे सर्वेंट्स बहुत ही ज्यादा परेशान और अनईजी फील कर रहे थे, पर धीरे धीरे वो सब खुद को रिलैक्स करते हैं। यहाँ तक कि चार्ल्स भी उन लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा था। जब भी वो दोनों सर्वेंट्स के काम के बारे में पूछताछ करते हैं, चार्ल्स बहुत ही ज्यादा कोऑपरेट लग रहा था। हालांकि वो ज्यादा बातचीत नहीं करता था, फिर भी वो साइड में रह के सब कुछ ऑब्जर्व करता था। पर जब सी ने डिसाइड किया कि वो दोनों सर्वेंट्स के लिविंग क्वार्टर में जाके उनसे पूछताछ करेंगे, तब चार्ल्स थोड़ा डिस्ट्रैक्ट नजर आता है। सी उससे पूछता है, क्या तुम वहाँ पे नहीं जाना चाहते? चार्ल्स सोच रहा होता है, सारे सर्वेंट्स बेसमेंट में रहते हैं, वो जगह नैरो होने के साथ साथ अंधेरा भी रहता है, वहाँ का वेंटिलेशन बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर भी चार्ल्स वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो दोनों वहाँ पे कदम रखते हैं, तब एक सर्वेंट माफी मांगते हुए कहता है, क्योंकि आप आमतौर पे यहाँ पे कदम नहीं रखते हैं, इसीलिए यहाँ पे सब कुछ काफी साधारण है। फिर वो आगे कहता है, मैंने कुछ सर्वेंट्स को यहाँ की साफ सफाई करवाने के लिए कहा है, यंग मास्टर प्लीज आप कल आइएगा। सी सोचने लगता है, तो क्या वो रहने की जगह की हालात से डिस्गस्ट फील करता है? इसीलिए वो चार्ल्स से कहता है, अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है तो फिर तुम कॉरिडोर के बाहर मेरा इंतजार करो। चार्ल्स कहता है, क्या तुम्हें अंदर जाने की जरूरत है? अभी वो सोच रहा होता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो अंदर जाए, पर अगर मैंने उसे रोक लिया तो उसे डिसअपॉइंटमेंट फील होगा। तभी सी कहता है, मैं रियलिटी देखना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ इस आधार पे कि ये तुम्हारी अपनी स्वतंत्रता इच्छा से हो। तो अब से मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है ना? ये सुन के चार्ल्स कहता है, ठीक है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में कॉरिडोर पे चल रहे होते हैं। चार्ल्स उसे पूछता है, मुझे बताओ तुमने सर्वेंट्स के साथ क्या बातचीत की? सी कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, उन लोगों ने मुझे कमरा दिखाया और मुझे कहने लगे वो लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। फिर वो आगे कहता है, एक रूम में 4 सर्वेंट्स रहते हैं
और वो कमरा इतना बड़ा भी नहीं है, क्योंकि उनका कमरा बेसमेंट में मौजूद है, इसीलिए वहाँ पे लाइटनिंग और वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है। हर कमरे के बाहर में एक बेल लगी हुई है। सुबह जब वो बेल बजती है उन्हें तुरंत ही काम के लिए निकलना पड़ता है। वहाँ पे एक कॉमन बाथरूम है। मेल और फीमेल सर्वेंट्स को अलग अलग रखा गया है। बेसमेंट में एक डाइनिंग एरिया भी मौजूद है। तुम जिस डाइनिंग रूम में बैठ के खाना खाते हो उसके ठीक नीचे ही उनका डाइनिंग रूम मौजूद है। वैसे देखा जाए तो उनका लिविंग एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा साधारण है। हम सब लोग एक ही मेंशन में रहते हैं। मुझे नहीं पता था कि उन्हें इस तरह से रखा गया होगा। फिर वो परेशान होकर सोचने लगता है, ऐसा लगता है हम लोग एक ही कॉइन के दो साइड की तरह हैं। फिर वो रॉयल फैमिली के डाइनिंग रूम को याद करते हुए सोचने लगता है, उनके बीच बहुत ही बड़ा गैप है। तभी चार्ल्स उससे पूछता है, क्या तुम भी इस तरह के एनवायरनमेंट में पले पड़े हो? जिस पे सी जवाब देता है, एक ऐसा समय था जब मेरी हालत उनकी तरह ही थी। फिर उसे याद आने लगता है ये समय उसके मेमोरी में अभी तक है। उसकी लाइफ में एक ऐसा भी समय आया था जब वो खुद को ढूंढ रहा था। सी कहता है, मैंने इसे फील किया है। एक एलिगेंट जगह पे रहना बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है। वो लोग उस जगह से यूज्ड टू हो चुके हैं। वैसे देखा जाए तो इस दुनिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पे लोग रहा करते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। आज चार्ल्स सर्वेंट्स के क्वार्टर में एंटर करने वाला था, पर चार्ल्स अंदर जाने के लिए हिचकिचा रहा होता है। सी भी इस बात को समझ लेता है। वो चार्ल्स से पूछता है, तुमने 2 दिनों में क्या ऑब्जर्व किया? अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सर्वेंट्स हर दिन कैसे जीते हैं। इस मैटर को लेके तुम क्या सोचते हो? जिसपे चार्ल्स कहता है, वो लोग हर दिन एक ही काम करते हैं और वो लोग ट्राइबल मैटर पे ज्यादा बातचीत करते हैं। ये सब बहुत ही बोरिंग है। ये सुन के सी बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है, पर अभी चार्ल्स सोच रहा होता है, फिर भी ये किसी पार्टी में की जाने वाली दिखावटी बातों से तो कहीं ज्यादा अलग है। उन नोबल्स के मन में कोई ना कोई मोटिव जरूर रहता है, पर ये सर्वेंट सिंपल और प्योर है। सी कहता है, हम सब लोग ह्यूमंस हैं, फिर भी हमारे लिविंग कंडीशन और फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए हमें ट्रीट किया जाता है। उनके पास कोई मौका भी नहीं रहता है हार्डवर्क करके आगे बढ़ने का। अभी वो सोच रहा होता है, मैं पास्ट से 200 ईयर्स पीछे आ चुका हूँ और अभी ये सब कुछ चल रहा है। चार्ल्स पूछता है, इसमें अनबिलीव करने वाली बात कौन सी है? सी कहता है, तुम इन सब चीजों के बारे में फ्यूचर में जरूर समझोगे। फिर वो आगे कहता है, वेल देन, तुम सर्वेंट्स के लाइफस्टाइल से बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हो चुके हो। क्यों ना हम दोनों सिटी जाते हैं सब कुछ देखने के लिए। चार्ल्स कहता है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? कुछ एरिया में सिक्योरिटी कमजोर है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों चार्ल्स के कमरे में एंटर कर रहे थे। चार्ल्स कहता है, मुझ जैसा नोबल्स पब्लिक में जाना पसंद नहीं करता है। पैलेस में कई तरह की एक्टिविटीज की जाती है, यूजुअली मैं वहाँ पे जाता हूँ। सी पूछता है, क्या तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत है? चार्ल्स कहता है, कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहेगा। वहाँ पे बहुत सारे हायर रैंक के लोग आए रहते हैं। सी पूछता है, क्या तुम भी उन लोगों से मिलना चाहते हो? जिसपे चार्ल्स कहता है, जहाँ तक मुझे याद है मेरे फादर हमेशा मुझे इस तरह के एक्टिविटीज में लेके जाया करते हैं ताकि मैं वहाँ पे परफॉर्म कर सकूं। इस तरह के इवेंट पे वो म्यूजिक को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि वो फेम गेन कर सके, पर मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिसपे सी उसके करीब जाते हुए कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। क्यों ना तुम मेरे साथ सिटी चलो। चार्ल्स कहता है, पर फादर मुझे परमिशन नहीं देंगे। सी कहता है, तुम बहाना कर दो कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। चार्ल्स कोई भी जवाब नहीं देता है। सी कहता है, अब मुझसे ये मत कहना कि तुमने कभी भी स्कूल बंक नहीं किया है। फिर वो हंसते हुए कहता है, तुम बहुत ही वेल बिहेव्ड लड़के हो। अभी वो सोच रहा होता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक मासूम से बच्चे को बिगाड़ रहा हूँ। फिर वो आगे कहता है, वेल, क्या तुम ये बंक करना चाहते हो? इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। अभी वो दोनों मेंशन से बाहर थे। सी कहता है, लीजी ने मुझसे कहा था अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो फिर हमें 5 मिनट के बाद सिटी स्ट्रीट मिलेगी। चार्ल्स कहता है, हम छुप के क्यों जा रहे हैं? जिसपे सी कहता है, क्या तुम्हें गिल्टी फील नहीं होगा? तुमने अपने फादर से झूठ कहा है, अगर उन्हें इसके बारे में पता चलेगा तो सोचो क्या होगा। तभी सी की नजर पड़ती है सिटी के मेन रोड के ऊपर। वो जल्दी से चार्ल्स का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अब जल्दी से चलो। उसे स्माइल करते हुए देख चार्ल्स भी जाने के लिए मान जाता है।